हेलो एजुकेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ग्रेविटेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशन में एक ऐसे कितने सारे तथ्य हैं, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो डेरिवेशन के अनुरूप आप डिराइव तो कर लेते हैं, डिराइव करके मार्क्स भी एग्जामिनेशन में ले आते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो सदैव जिज्ञासु शिक्षार्थी को समाधान खोजने के लिए विवश करते हैं। इन कई प्रश्नों में मुझे एक प्रश्न प्रतीत होता है, जो आखिर सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ठीक है, जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग आकाश में किस प्रकार वो जाइरेट करता है, रोटेट करता है, लॉन्च कैसे करता है। दूसरा, जैसे काउंट डाउन शब्द एक होता है साइंस में, काउंट डाउन शब्द को क्यों प्रयोग में लाया जाता है, या ये जो लॉन्चिंग पैड सारे होते हैं सैटेलाइट के, इन सारे सिस्टम्स के, वो किसी समुद्र में या सुदूर किसी रेगिस्तान इलाके में क्यों होते हैं। ऐसे कई छोटे छोटे तथ्य हैं जो निश्चित तौर पर ग्रेविटेशन के शिक्षार्थी को, जिज्ञासु को जानकारी में होनी चाहिए, जो शिक्षा को वस्तुतः अपना कैरियर बना करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे एजुकेंट्स के लिए निश्चित तौर पर यह एक काम उपयोगी सामग्री होगा। तो आज चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आखिर किस प्रकार सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। बहुत साधारण, बहुत सिंपल सा इसका कारण है, एकदम सिंपल सा कारण है। जैसे मान लिया जाए, इस पृथ्वी के सतह पर हम कहीं खड़े हो जाते हैं और एक गेंद को लेकर के और उसको पृथ्वी के पैरेलल थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। तो थ्रो करने पर आप देखते हैं वह गेंद क्या होता है, कुछ दूर ऐसे जा कर के गिर जाता है। यहाँ पर वो बॉल गिर जाता है, ऐसे आपने थ्रो किया और वो ऐसा पाथ कवर करके गिर जाता है, जिसके टर्म्स को आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। तो फिलहाल मेरा कंसंट्रेशन यहाँ यह है कि मुझे जानना है कि आखिर सैटेलाइट को लॉन्च हम कैसे करते हैं, किस प्रकार कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है। तो सबसे पहले इसमें एक आप कल्पना करें, ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर कहीं पर किसी जगह पर हम खड़े हो करके, मान लिया जाए यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ से हम थ्रो करते हैं, लॉन्च, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, इसी चौक को, किसी व्यक्ति को, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, यह पृथ्वी पर आकर के कहीं गिर जाएगा। फिर इसके बाद और जोर से हम अगर इसको फेंकेंगे तो यह और दूर जाकर के गिरेगा। इसी प्रकार और ताकत से इसको फेंकेंगे तो यह और दूर जाकर के गिरेगा। ऐसे करके इतनी ताकत से इसको फेंक दिया जाए, इतने जोर से फेंक दिया जाए कि वो यहाँ से इतना दूर जाकर गिरे कि पृथ्वी पर कहीं गिरे ही नहीं। तो क्या होगा, एक कॉमन सेंस की बात है, यह विवश हो जाएगा, चारों तरफ जाइरेट करने लगेगा पृथ्वी को। और इसी को, चूंकि ये आर्टिफिशियली किया जाता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो यह इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको मैंने बताया। निश्चित तौर पर इतनी ताकत से आप यहाँ से फेंकेंगे कि पृथ्वी की सतह से बाहर जाकर के गिरे, स्पेस में गिरे, खाली जगह में गिरे, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि यह क्या होता है, जाइरेट करना शुरू कर देगा, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का फंडामेंटल कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि
आखिर उतने जोर से कौन सी ताकत है, मैनुअली तो संभव है नहीं कि हम फेंक दे सकते हैं। इसलिए उसके लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाता है जो ताकत लगा करके उस वस्तु को इसके सरफेस से बाहर फेंक दे। तो इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, इसको आप सबसे पहले इरेज करें। और इसके लिए क्या किया जाता है, एक जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट में ये जो रॉकेट होता है इसको 4 पार्ट में बांटा जाता है, 3-4 पार्ट में होता है। और इसके टॉप पर जिस सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है उस सैटेलाइट को यहाँ पर बांध दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। और फिर लॉन्चिंग पैड पर ले जा करके यहाँ से इस सैटेलाइट को आगे प्रोपेल किया जाता है। तो प्रोपेल करने में सबसे पहले ये तेजी से सैटेलाइट ले जाता है और कुछ दूर जाने के बाद ये पोर्शन जल करके नीचे गिर जाता है। तो निश्चित तौर पर आगे क्या होगा, अगर कुछ वेट कम हो गया तो ये थोड़ा सा टिल्ट होता है और ये टिल्ट होकर के हल्का सा इस पोजीशन में टिल्ट हो जाता है, हल्का सा ये यहाँ से ये ऐसा टिल्ट हो जाएगा। तो कुछ दूर जाने के बाद यहाँ से दूसरा ब्लॉक भी जल करके नीचे गिर जाता है, ये ब्लॉक भी नीचे गिर कर, अब यह हो गया केवल ये पोर्शंस जो है, ये पोर्शन बचा और इसके साथ ये सैटेलाइट जो है आगे बंधा हुआ है। अब कुछ दूर जाने के बाद जब अर्थ के पूरे क्षेत्र से, तब तक ये पोर्शन भी जल करके नीचे गिर जाता है और केवल सैटेलाइट हो जो है वह पृथ्वी के सतह से बाहर जा करके गिरता है। अब ये कहाँ गिरता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर शुरू में ही वो फीड किया जाता है। तो इसके लिए एक ऑर्बिट फिक्स किया जाता है जो डिजिटली, आप जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको 10 मीटर कोई चीज़ को फेंकना है तो कितनी ताकत से फेंके कि 10 मीटर पर जा कर के ही वो रुक जाए। किसी वस्तु को अगर 100 मीटर फेंकना है तो आप कितनी ताकत से फेंकेंगे, थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाएंगे ताकि वो 100 मीटर पर जा कर के गिरे। तो उसी प्रकार इस सैटेलाइट को कितना दूर पर जाकर के पृथ्वी के सतह से बाहर गिरना है, ऑर्बिट फिक्स किया जाता है। वो लॉन्चिंग के समय ये चीज़ डिसाइड की होती है, दैट इज ओके। तो इसके बाद ये निश्चित तौर पर एक पृथ्वी की सतह से बाहर जैसे ही जाकर के यह गिरा तो इसके बाद यह फटाफट, ये कहाँ होगा, पृथ्वी के चारों तरफ। ये पृथ्वी है और यह पृथ्वी है मान लिया जाए, और ये पृथ्वी के बाहर जा कर के गिरा तो ये क्या होगा, चारों तरफ रोटेट करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। इसके साथ अलग अलग एंगल पर कैमरा फिट होता है, सोलर पैनल रहता है। तो सोलर पैनल का काम होता है वो सनलाइट से एनर्जी लेता रहता है, और कैमरे जो लगे हुए हैं वह कैमरा फोटोग्राफ्स को रिसीव करते हुए, कैप्चर करते हुए, और आप इस सैटेलाइट से पृथ्वी से कनेक्टेड होते हैं। रिमोट जिस पर, साधारण सी बात है जैसे टीवी को हम लोग कंट्रोल करते हैं, टेलीविज़न को रिमोट के जरिए, तो उसके सेंसर को पावरफुल बना दिया जाता है जो हजारों किलोमीटर तक उसकी कनेक्टिविटी होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, और सारा डाटा को, पिक्टोरियल्स डाटा को वो वहाँ से सेंड करते हैं रेडियो वेव के जरिए और हम तक इन्फॉर्मेशन मिलता जाता है। तो ये एक साधारण सा प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से सैटेलाइट को हम लोग पृथ्वी से लॉन्च करते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे जो भी जिज्ञासु शिक्षार्थी होंगे उन्हें इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगा, और ऐसे ही फिर हम मिलते हैं अगले तथ्यों में किसी और प्रश्न के साथ। और अगर जो भी आप दर्शक हैं, जो शिक्षार्थी हैं, अगर किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रश्न आपके दिमाग में आए जिसके हल वस्तुतः आपको नहीं मिल पा रहे हों, तो वैज्ञानिक आधार पर आप यहाँ क्वेश्चन डाल दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका समाधान प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।